अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से आज हमारा इम्पोर्टेंट जो है, आज हम हलके को डिस्कस करेंगे जो कि अटक का हलका है NA50। और इसको हम अटक का जो दूसरा हलका है। पहला हलका जो था उसका वीलॉग ऑलरेडी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसके स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, आप उसको वहाँ पे सुन सकते हैं जो हलके की सूरत हाल है। तो आज हम जिस हलके की बात करने जा रहे हैं वो है अटक का, जो रावलपिंडी डिवीज़न को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो NA50, अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें, जो उस टाइम हल्का बंदियाँ थीं उसके मुताबिक इसका जो नंबर था, ओल्ड जो नंबर था वो था NA56, और जो नया नंबर है, जो नई जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक जो इसका नंबर है वो है NA50। तो 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने अपने पहले वीलॉग के अंदर भी बताया है अटक के हवाले से, जो हमारे पास था NA49 का। उसके अंदर भी लास्ट टाइम मेजर ताहिर जो हैं वो उन्होंने उसको विन किया था। और अगर हम इस हल्के की बात करें जो अभी NA50 है, और ओल्ड इसका जो हल्का का नंबर था वो NA56 था। इस हल्के के हवाले से बात करें तो 2018 के इलेक्शन में मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो इस हल्के से कामयाब हुए थे, और इनका जो मुकाबला हुआ था वो मलिक सुहेल खान के साथ हुआ था। और अप्रॉक्सीमेटली 64,000 की बड़ी लीड से जो है वो मेजर ताहिर सादिक इस हल्के से कामयाब हुए थे। जो मलिक सुहेल खान है वो इनके जो उम्मीद इनके मुकाबले में थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका थोड़ा सा इशू था इलेक्शन में जाने से पहले। वो बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, फिर PTI में चले गए, फिर नून में आए, फिर PTI में उसको टिकट नहीं मिला तो फिर अगेन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए। तो वो बार बार आते जाते रहे, तो डेफिनेटली इस सूरत हाल में जो वोटर था वो काफ़ी कंफ्यूज था। वोटर भी जो है वो इस सारी सूरत हाल को देख के किसी ना किसी वे में भी वो भी सोचने पे मजबूर था। तो बड़ी लीड जो दी वो मेजर ताहिर सादिक इनको 64,000 की लीड से जो है वो इनको शिकस्त दी। तो फिर क्योंकि कौमी असम्बली के जो अटक के हलके थे, दोनों हलकों से मेजर ताहिर सादिक जो है वो कामयाब हुए इसके अंदर। तो उन्होंने जो ये हलका था इसकी सीट जो है वो फिर बाद में छोड़ दी, और इसके बाद जो है यहाँ पे बाय इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया गया। तो बाय इलेक्शन के अंदर यहाँ पे PTI को फिर शिकस्त हुई, और मलिक सुहेल खान जो है वो यहाँ से बड़े अच्छे मार्जिन के साथ फिर कामयाब हुए। तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात उसमें बताई गई, और उसकी जो मेन रीज़न ये दी गई कि ये जो कैंडिडेट का वहाँ पे इंतखाब किया गया वो मेजर ताहिर सादिक से पूछे बगैर किया गया। और ये भी उसके अंदर जो है वो बातें होती रहीं कि एक्चुअली यहाँ पे जो मेजर ताहिर सादिक हैं उन्होंने PTI के जो उम्मीदवार थे उसकी मुखालफत की, क्योंकि नेचुरल फिनमिना है कि अगर आप किसी जगह से वो आप विन करते हैं तो बाई इलेक्शन के अंदर ज़ाहिर बात है, जब आप उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं अगर आप उसकी हिमायत ना करें और उसका सजेशन को ना लें तो फिर उसका जो है वो फिर रिएक्शन आता है। तो लोग यही कहते हैं हल्के के कि वो मलिक सुहेल खान के लिए भी जो है वो वोट मांगते रहे, और फिर इसका रिज़ल्ट ये निकला कि मलिक सुहेल जो हैं वो फिर बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है वहाँ से इलेक्शन से जीत गए, और जो PTI के उम्मीदवार थे उनको वहाँ पे शिकस्त हुई। और PTI के जो उम्मीदवार थे वो मलिक खुर्रम अली खान थे, और उन्होंने 87,000 जो है उसके अंदर वोट लिए, और जो बड़े मार्जिन के साथ जो हैं वो यहाँ से मलिक सुहेल खान जो हैं वो जीत गए। तो अगर हम इस हल्के की बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं उनके बड़े बाएतमाद साथी जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो भी इस अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी एक्टिव रहे। मैंने लास्ट वीलॉग के अंदर भी बताया, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके जो कज़न यावर बुखारी हैं वो इस हल्के से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें, और इस हवाले से वो काफ़ी एक्टिव रहे, काम शाम भी उन्होंने करवाए। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जुल्फ़ी बुखारी जो है वो बैरूनी मुल्क हैं, और जो उनके कज़न हैं वो भी टोटली अंडरग्राउंड हैं, और कोई हल्के में नज़र नहीं आ रहे, और सूरत हाल भी नज़र नहीं आ रही कि वो दोबारा जो है वो इस हल्के से इलेक्शन शायद लड़ें। तो मोस्टली प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ से भी जो है वो मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके दोबारा जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं। और मेजर ताहिर सादिक जो हैं उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस हल्के के अंदर। तो उम्मीद यही है कि वो दोबारा जो है वो PTI के टिकट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं। इसी तरह से जो सिटिंग MNA थे, क्योंकि मलिक सुहेल खान और वो काफ़ी यंग हैं और काफ़ी एक्टिव रहे, इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो अपने हलके के अंदर
काफ़ी एक्टिव रहे, वो अभी इस टाइम जो है वो काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और फिर एक दफ़ा उनका जो पंजा है, पंजा आज़माई है, वो मिर्ज़ा ताहिर सादिक के साथ जो है वो उम्मीद है होने जा रही है। और उसके अलावा ये भी है कि जो मलिक जो सुहेल हैं, उनका जो ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ हैं और मलिक नियाज़ उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है, और अब वो काफ़ी उनके जो हैं वो क्लोज़ समझे जाते हैं। तो इस हलके के अंदर भी जो है वो काफ़ी तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पे, क्योंकि अगर हम 2018 के इलेक्शन की भी बात करें, उम्मीदवार भी अपनी पार्टीज़ के अंदर मौजूद हैं, और लास्ट टाइम भी इन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया एक दूसरे को। जनरल इलेक्शन में मेजर ताहिर जो है वो कामयाब हुए, और फ़ौरन कुछ मंथ के बाद जो है वो फिर बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें मलिक सुहेल। इसका मतलब ये है कि हल्के की आवाम के अंदर दोनों पॉपुलर लीडर हैं। और उसके अलावा क्योंकि पार्टी का भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पार्टी का भी एक बड़ा वोट होता है, तो उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो हैं वो तगड़े हैं और अभी भी अपनी पार्टीज़ के अंदर ही मौजूद हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बड़ा अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो जैसा कि एटा का जो वन था 49 NA 49, उसके अंदर जो मैंने अभी बात की आपको, TLP जो है ना उसने बड़ा जो है वो कट लगाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट्स पे। अभी भी उनकी बड़ी अहमियत है, इस हलके के अंदर उनके उम्मीदवार मौजूद हैं, PP के भी जो है वो उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन वो इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो कोई ख़ास ज़्यादा जो है वो टफ टाइम दे सकें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो अगर किसी के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं तो उनकी जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और अगर किसी मुखालिफ धड़े की तरफ चले जाते हैं तो दूसरे का जो है वो धड़न तख्ता भी कर सकते हैं। तो जो ये बड़ी जो पार्टीज़ हैं, इनको उनको साथ लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस हल्के की सूरत हाल जो है अभी मैंने करंटली आपको बताई है। तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इस टाइम अपनी कैंपेन किए हुए हैं, स्टार्ट किए हुए हैं, और वोटर्स से मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमें 8 फरवरी को एक अच्छा मुकाबला जो है वहाँ से देखने को मिलेगा।